दोस्तों टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग ये तीनों ही सबसे महत्वपूर्ण मेटा डेटा है जिसकी वजह से YouTube एल्गोरिदम ये समझता है कि आपकी वीडियो किस बारे में है। अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचेगी और रैंक करेगी और ज़्यादा व्यूज़ लेकर के आएगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। लोग टाइटल में वो चीज़ डाल देते हैं जो डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ लिख देते हैं जो टैग्स में होनी चाहिए। इसलिए आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है YouTube पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइटल, क्योंकि यह आपकी वीडियो का वो हिस्सा होता है जिसे ऑडियंस थंबनेल के साथ सबसे पहले देखता है और उसी बेस पर ऑडियंस ये डिसाइड करता है कि वो आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा या नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि टाइटल एल्गोरिदम के लिए भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए और ह्यूमंस के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों वो है शॉर्ट और इजी टू रीड टाइटल बनाना। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टाइटल में इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कीवर्ड डालते डालते आप अपने टाइटल की खिचड़ी बना दो। बहुत से लोग सोचते हैं कि यूट्यूब में जो टाइटल लिखने के लिए 100 कैरेक्टर दिया हुआ होता है तो उसको हम पूरा भर भर के लिख दें और फिर इस तरीके से 10 से 12 कीवर्ड डाल करके टाइटल की बैंड बजा देते हैं। अगर भाई आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करना। आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादातर केस में टाइटल को 60 से 70 कैरेक्टर के अंदर लिखें, क्योंकि इस तरीके से लिखने के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि आजकल ज़्यादातर ऑडियंस यूट्यूब स्क्रॉल करते समय टाइटल को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि टाइटल ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए टाइटल जितना छोटा होगा ऑडियंस उसे जल्दी पढ़ेगा और उसके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। दोस्तों दूसरे कारण के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी आप अपने वीडियो के टाइटल को लिखते हैं तो उसको लिखते टाइम में जब भी आप 70 कैरेक्टर के ऊपर लिखने लगते हैं तो YouTube क्या करता है कि आपके उस टाइटल को कट कर देता है। और अगर वही सजेस्टेड वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो उसके टाइटल को अगर आप देखेंगे तो YouTube क्या करता है कि उसमें से 40 से 50 कैरेक्टर के बाद ही आपके टाइटल को कट कर देता है। और यही वजह है कि मिस्टर बीट्स के जैसे बड़े क्रिएटर अपने टाइटल को हमेशा 50 कैरेक्टर के अंदर ही लिखते हैं ताकि हर जगह उनके टाइटल को ऑडियंस क्लियर तरीके से देख सकें। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि जब भी आप अपने वीडियो के टाइटल को लिखें तो उसको 70 कैरेक्टर के अंदर ही लिखें। और अगर किसी वीडियो में आपका टाइटल थोड़ा बहुत लंबा हो भी जा रहा है तो उसमें आप इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को शुरुआत में ही लिखें ताकि ऑडियंस उसको कंफर्टेबली तरीके से पढ़ सके। दोस्तों अगर हम दूसरे स्टेप के बारे में बात करें तो वो है व्यूअर के इमोशन को समझना। अभी मैंने पहले भी कहा है कि टाइटल सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं होता है बल्कि ह्यूमंस के लिए भी होता है। इसलिए टाइटल हमेशा ऐसा लिखिए जो ह्यूमंस के अंदर भी इमोशन क्रिएट करे, जैसे एक्साइटमेंट, शॉक, फियर, क्यूरियोसिटी। एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसका टॉपिक है 5 टिप्स टू गेट मोर व्यूज। अब अगर हमको इसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है तो इसमें हम लिख सकते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, दिस ऑलवेज वर्क्स। और अगर अर्जेंसी क्रिएट करनी है तो इसमें हम लिख सकते हैं डोंट मिस दिस। और अगर इसमें फियर दिखाना है तो इसमें हम लिख सकते हैं नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों इस तरीके से इमोशन यूज करके टाइटल को क्लिकेबल बना सकते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि टाइटल में कीवर्ड डाल देने से ही आपका सारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइटल भी थंबनेल की तरह व्यूज खींचने का पावर रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन की। इसमें बहुत से लोगों की मिक्स्ड ओपिनियन होती है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन यूजफुल होता है और कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी ओपिनियन नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोगों को मैं यहाँ पर वो बताऊंगा जो YouTube खुद कहता है। उसके लिए दोस्तों जब आप YouTube स्टूडियो को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ होता है राइटिंग डिस्क्रिप्शन विथ कीवर्ड्स कैन हेल्प व्यूअर find your videos more easily through search. You can give an overview of your videos and place keywords in the beginning of the description. दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट है और हमें जो भी अपने वीडियो से रिलेटेड एसईओ करना है वो डिस्क्रिप्शन में ही करना है। और यहाँ पर आपको YouTube यह भी सलाह देता है कि आप लोग कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन के शुरुआत में ही लिखिए। जैसे मान लीजिए मेरी वीडियो है YouTube थंबनेल से रिलेटेड,
तो मुझे सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको खोजने होंगे। तो आप लोग सोचेंगे कि यह सारा चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो यह बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको YouTube सर्च बार में अपने वीडियो के मेन कीवर्ड्स को टाइप करना है। जैसे ही आप अपना मेन कीवर्ड टाइप करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो कंप्लीट में वो सारे पॉपुलर कीवर्ड्स दिख जाएंगे जो लोग YouTube पर सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। तो उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको और भी कीवर्ड चाहिए तो उसके आगे अंडरस्कोर लगाओ और उसके बाद आपके सामने और भी कीवर्ड सजेशन आ जाएंगे, तो आप लोग उसको भी कॉपी कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर इतना करने के बाद आपने जो भी कीवर्ड को कॉपी किया है उसमें से 2 से 3 सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो है उसको आप अपने डिस्क्रिप्शन के शुरुआत में ही लिख दो, ताकि एल्गोरिदम को पता चल सके कि वीडियो का मेन टॉपिक्स क्या है। बारी आती है दोस्तों वीडियो के ओवरव्यू के बारे में, यानी कि वीडियो के बारे में लिखने का। तो इसमें YouTube कहता है कि ओवरव्यू डाल सकते हो, पर ज़्यादा लोग डिस्क्रिप्शन को तभी पढ़ते हैं जब कोई लिंक देखना हो या फिर कोई कंफ्यूजन होता है, वो तभी आपके वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। इसलिए उसमें ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप कीवर्ड्स बेस्ड एक छोटा सा क्लीन समरी लिखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को YouTube सर्च इंजन के लिए प्रॉपरली तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चाहे तो आप टाइम स्टैम्प, इम्पोर्टेंट लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स, प्लेलिस्ट लिंक्स, इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का एक और भी हिस्सा है डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट। इसके लिए आपको YouTube स्टूडियो को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में यहाँ पर परमानेंटली डिटेल लिख सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया लिंक्स, एफिलिएट लिंक्स, अपने वीडियो से रिलेटेड डिस्क्लेमर। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो जब भी आप कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर यह सारा चीज़ आपको अपने आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ जाएगा, जिसको कि आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि YouTube यहाँ पर क्लियर कहता है कि डिस्क्रिप्शन में टैग या कीवर्ड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक ही कीवर्ड को बार बार लिखने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे YouTube पॉलिसी का उल्लंघन माना जाता है। अब आता है दोस्तों टैग से रिलेटेड रियल ट्रूथ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। मोस्ट इंडियन YouTube टिप्स वाले चैनल टैग्स को इतना ओवर हाइप करते हैं कि न्यू क्रिएटर भी सोचने लगते हैं कि व्यूज़ तो टैग से ही आते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। YouTube के हिसाब से टैग का बहुत ही छोटा सा रोल होता है वीडियो को रैंक करने में, लगभग 0.1%। दोस्तों YouTube खुद कहता है कि टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन टैग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों जब YouTube खुद कह रहा है कि टैग पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तो बिना वजह हम घंटों घंटों टैग्स को ढूंढने में क्यों समय बर्बाद करते हैं। दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको कि मिस्टर बीट्स ने खुद किया हुआ है। उन्होंने रैंडम नंबर बनाया जिसको कि एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस रैंडम नंबर को लिख दिया और दूसरे वीडियो के उसके टैग सेक्शन में उस रैंडम नंबर को लिख दिया और उन दोनों वीडियो को उन्होंने YouTube पर अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद जब उन्होंने उसे सर्च किया तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो उनको सबसे पहले देखने को मिली और टैग वाली वीडियो उनको देखने को नहीं मिली। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दोस्तों टैग्स डिस्कवरी की में बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैग्स बेकार होते हैं, क्योंकि 0.1% इसका फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप अपने वीडियो में बेसिक टैग्स जरूर डालें। टैग डालने का जो तरीका होता है दोस्तों, उसको आप मैनुअल सर्च करके रिलेवेंट कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में करके बताया हुआ है। आप यहाँ पर आप ट्यूबबडी या VidIQ से कंपटीटर के टैग को कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर रैपिड टैग्स वेबसाइट से टैग्स को ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि YouTube यह भी कहता है कि टैग्स में चैनल नेम की मिस स्पेलिंग को भी डाल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि दोस्तों क्या सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग को ऑप्टिमाइज करने से आपके वीडियो पर व्यूज आ जाएंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ भी और नहीं भी। दोस्तों SEO की वजह से वीडियो तो रैंक कर सकती है, लेकिन सिर्फ SEO की वजह से ही वीडियो रैंक नहीं करती, क्योंकि YouTube का जो मेन गोल होता है वो होता है ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम टाइम तक रोक के रखना। इसलिए YouTube यह भी देखता है कि आपके वीडियो का CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट कैसा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसा है
ऑडियंस रिटेंशन कैसा है, सेक्शन टाइम कैसा है। तो अगर आपकी किसी भी वीडियो का CTR खराब होगा या रिटेंशन कम होगा या फिर वॉच टाइम नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपने चाहे कितना भी अच्छा SEO क्यों ना किया हो, आपका वीडियो कभी भी रैंक करेगा ही नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का यह मैट्रिक्स भी इम्प्रूव करे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से बता सकूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आप लोग अब अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर से दबा लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।